देखो अग्निकर्म बड़ा इजी चैप्टर। अग्निकर्म के लिए क्या कह रहे हैं? शार अग्नि गरियान क्रियासु व्याख्यात। ठीक है, शाराद अग्नि, शार और अग्नि दो में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, गरियान क्रियासु मतलब कि यदि हम शार क्रिया या शार कर्म देखें और अग्नि क्रिया या अग्नि कर्म देखें। ठीक है, गरियान मतलब कि जो अग्नि कर्म है वो शार से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, शार कर्म और अग्नि कर्म दोनों में देखें तो अग्नि कर्म ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों? तद तक ये कोटेशन ही आ गई थी एक बार पूरा का पूरा। शाराद अग्नि गरियान क्रियासु व्याख्यात किसके लिए आया? शार को बोला गया, अग्नि कर्म को बोला है, दोनों को बोला या नन। ठीक है, याद रखना गरियान मतलब उत्तम। ठीक है, शार कर्म से अग्नि कर्म ज्यादा अच्छा है। क्यों? उसका रीजन बता रहे हैं। तत् दग्धा नाम, क्योंकि दग्धा नाम रोगा नाम अपुनर्भव। दग्ध कहते हैं अग्निकर्म को। ठीक है, जिसमें अग्निकर्म हमने कर दिया वो वाले रोग दोबारा उत्पन्न नहीं होते। तत् रोगा नाम अपुनर्भव। ठीक है, अग्निकर्म करने से रोग फिर से उत्पन्न नहीं होते। रोगा नाम अपुनर्भव। बेशज शस्त्र शार साध्या नाम तत्साध्यत्वात्। जो मेडिसिन बेशे कहते हैं, जो रोग बेशे कहते हैं मेडिसिन को, मेडिसिन से, शस्त्र से, शार से, इनसे भी ठीक नहीं होते। ठीक है, बेशज शस्त्र शार असाध्या नाम तत् साध्य तो आत, अग्निकर्म से वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये जो अग्निकर्म है शार के कंपैरिजन ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखो, अथेमानी दहन उपकरणानी तद्यथा। अब कह रहे हैं जो हमने दहन कर्म करना है। ठीक है, जो अग्निकर्म करना है किस किस से करेंगे? पिपली। ठीक है, पिपली आपने देखी होगी घर में नॉर्मली पड़ी रहती है ना। अजाशक्री, अजाशक्री कहते हैं बकरी का जो फिकल मैटर रहता है। फिर गोदंत गाय के दांत, शर शलाका, जाम्बोष्ठ या इतरलो। इतरलो मतलब लोहे के अलावा कुछ भी हो जो है ना, सोना चांदी आदि कुछ भी। इतरलो, इतरलो में सारे प्रकार के लोह आ जाएंगे हमारे। इतर लोह भी, और इतर मतलब कि रेदर देन लोहा, रेदर देन आयरन, और भी जो मेटल रहेंगे। छोदर गुड़ सने, छोदर से करते हैं हनी से भी करेंगे, गुड़ से भी करते हैं स्नेह। स्नेह मतलब घृत तैल वसा मज्जा वैक्स, ये सब स्नेह के अंतर्गत आएंगे, इससे भी करेंगे। अब बता रहे हैं हमारे को कि कौन से एरिया पे अग्निकर्म किससे करेंगे हम। तत्र पिपली अजाशकृत गोदंत शर शलाका त्वक नाम। अगर हमने अग्निकर्म त्वचा पे करना है, ठीक है, अगर हम अग्निकर्म त्वचा पे करेंगे तो किससे करेंगे? पिपली से। अजाशकृत बकरी का फीकल मैटर, गोदंत शर शलाका। पिपली अजाशकृत गोदंत शर शलाका, चार चीजें बताई हैं यदि हमने अग्निकर्म त्वचा पे करना है। त्वचा पे अग्निकर्म करेंगे तो चार चीजें बता रहे हैं, पिपली अजाशकृत गोदंत शर शलाका। नेक्स्ट, मांस प्रदेश पर यदि अग्निकर्म करना है, ठीक है, जब हम चाहते हैं जो अग्निकर्म करना है त्वचा के नीचे मांस तक जाए, थोड़ा डीप करना है, तो जाम्बोष्ट इतर लो। ठीक है, जाम्बोष्ट क्या है? हम शलाका पढ़ के आए थे, 28 प्रकार की शलाका होती हैं। ठीक है, उसमें पढ़ के आए थे। जाम्बोष्ट नाम की शलाका, इससे करेंगे या फिर इतर लो से करेंगे। नेक्स्ट, शोधर गुड्स ने सिरा स्नायु संधि अस्थि का नाम। सिरा प्रदेश पे, स्नायु प्रदेश पर, संधि प्रदेश पर या अस्थि प्रदेश में। ठीक है, और डीप चलेंगे हम, अस्थि में, संधि में। ठीक है, सिरा स्नायु में यदि अग्निकर्म करना है तो लिक्विड बता रहे हैं हमारे को ये। ठीक है, शोधर लिक्विड। ठीक है, गुड़, गुड़ भी पिघल जाए लिक्विड हो जाता है, सेमी लिक्विड सा, सेमी सोलिड। और स्नेह इसके द्वारा करेंगे, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं? त्वचा प्रदेश में करना है अग्निकर्म, पिपली अजाशकृत गोदन शर्षलाका। ठीक है, पिपली अजाशकृत गोदंत और शर्षलाका जाम्बोष्ट, ये सब चीजें बता दी। यदि उन्हें त्वचा पे करना है, त्वचा के लिए सिर्फ यूज करेंगे पिपली अजाशकृत गोदंत शर्षलाका। मांस में करना है जाम्बोष्ट या इतरलो। इतरलो कहते हैं लोहे के अलावा अन्य जो चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, जैसे स्वर्ण रजत और शूद्र गुड़ स्नेह का प्रयोग करेंगे सिरा स्नायु धमनी में।
नेक्स्ट देखो, तत्र अग्निकरम सर्व ऋतुषु कुर्यात् अन्यत्र शरद ग्रीष्माभ्याम। अग्निकरम सभी ऋतुओं में कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 ऋतु में, जिसमें नहीं करना है शरद ऋतु। शरद में क्यों नहीं करना है? शरद में इसलिए नहीं करना है, शरद में वैसे बाहर गर्मी होती है, गर्मी तो होती है, शरीर में भी पित्त की प्रधानता, पित्त पर कुपित अवस्था में रहता है, और गर्मी में वैसे गर्मी रहती है, इसलिए दोनों में अग्निकर्म नहीं करना है। तत्र आतिके अग्निकर्म साध्य व्याध्यो तत्व प्रतिनीक विधि कृत्वा। आतिके इमरजेंसी कंडीशन आ गई कोई, ठीक है, तत्र आतिके कोई इमरजेंसी आ गई, अग्निकर्म साध्य व्याधि और जो बीमारी है वो अग्निकर्म से ठीक हो सकती है, उसमें अग्निकर्म करना चाहिए। यदि कोई बीमारी अग्निकर्म से ठीक हो सकती है उसमें अग्निकर्म करना चाहिए। उनके कहने का मतलब है कोई इमरजेंसी, अभी हम बता रहे हैं शरद में नहीं करना, ग्रीष्म में नहीं करना, कोई हमारे पास पेशेंट आ गया जो अग्निकर्म से ही ठीक होगा, अगर शरद ऋतु चल रही है तो उसमें कर दो, ग्रीष्म चल रही है कर दो, बुद्धि व्यक्त कर दो, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में कि दिन के पूरे दिन में, है ना, पूर्वान मध्यान्ह अपराह्न सायकाल प्रत्यूष काल, तो कौन से काल में कौन सी ऋतु के लक्षण मिलते हैं, उन्हीं लक्षणों के अनुसार उसी टाइम पे अग्निकर्म कर दो, ठीक है ना। पेशेंट को एडवाइस कर देना है कौन सी ऋतुचर्या का पालन करना है, तो उस प्रकार से आते ही कंडीशन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सर्व व्याधिषु ऋतुषु च पिच्छल अन्नम भुक्तवत कर्म कुर्वीत। कोई भी व्याधि हो, कोई भी ऋतु हो, अग्निकर्म करने से पहले पेशेंट को कैसा आहार देना है? पेशेंट को हमने पिच्छल आहार का सेवन करवाना है, ठीक है। अग्निकर्म से पहले हमने रोगी को पिच्छल आहार का सेवन कराएंगे, ठीक है। अब मेरे को हिमानी आप बताओ कि हमने पढ़ा था ऐसी व्याधियां जिसमें शस्त्र कर्म करते समय कुछ भी सेवन नहीं करना, खाली पेट रहना चाहिए, कौन कौन से थे? मूड, गर्भ, उदर और मूडगर्भ, उदर, वेरी गुड। मूड, गर्भ, उदर, सर वो तो याद है हाँ, सर, वो तो याद नहीं याद, परू याद है बाकी। है सर। मूड, गर्भ, उदर, अश्वगंधा और पित्त। हाँ वेरी गुड, अश्वगंधर 5 हो गए। हाँ, देखो मूडगर्भ आ गया, और अर्श आ गया, अश्वगंधर आ गया, मुख रोग आ गए, उदर रोग आ गए, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन अग्निकर्म करना है तो अग्निकर्म से पहले रोगी को पिच्छल आहार का सेवन करवा देना है, ठीक है। अब नीचे पिच्छल की डेफिनेशन बता रहे हैं हमारे को क्या होती है। पिच्छलो जीवन बल्ले संधान श्लेष्मलो गुरु। ये पिच्छल आहार है, क्या है? जीवनो बल्य संधान कर्म करने वाला, ठीक है, संधान मतलब हीलिंग कर्म करने वाला, श्लेष्मलो कफ को बढ़ाने वाला होता है, गुरु होता है। नीचे देखो, तत्र द्विविधम अग्निकर्म आहुए के। अग्निकर्म फर्दर कह रहे हैं 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? त्वक दग्ध, मांस दग्ध। आहुए का क्या मतलब है? आहुए के मतलब मैं नहीं बोल रहा, ये कुछ अन्य लोग कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि तत्र द्विविधम अग्निकर्म आहुए के, ये जो अग्निकर्म है 2 प्रकार का होता है, त्वक दग्ध मांस दग्ध। ईह तु शिरा स्नायु संधि अस्थिषु ना प्रतिविद्धो अग्नि, ठीक है। फिर कह रहे हैं धन्वंतरी जी कह रहे हैं, ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे कि धन्वंतरी जी सबको पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, शिरा स्नायु संधि अस्थि इनमें भी अग्निकर्म कर सकते हैं, ना प्रतिषिद्धु, ऐसा नहीं है कि इनमें अग्निकर्म नहीं करना। वो कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि अग्निकर्म 2 प्रकार का होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ त्वचा और मांस में करना है, लेकिन वो कह रहे हैं शिरा स्नायु अस्थि संधि में भी कर सकते हैं। ऊपर उन्होंने पहले ही बता दिया, यदि हमने शिरा स्नायु अस्थि संधि में करना है तो किससे अग्निकर्म करेंगे? शोधर स्नेह गुण के द्वारा। त्वचा पे करना है, किससे करेंगे? पिपली अजय शकृत गोधन शशलाका के द्वारा। यदि उन्हें मात प्रदेश में करना है, जाम्बोश और इतर के द्वारा, ठीक है। अब आप बोलोगे सुश्रुत ने अग्नि बताया, किसी प्रकार का नहीं बताया, ठीक है। ये जो कह रहे हैं 2 प्रकार का होता है, सुश्रुत ने नहीं कहा, वो कह रहे हैं किसी अन्य लोग कहते हैं 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखो, अब लक्षण बता रहे हैं कि हमें कैसा पता लगेगा कि हमने जो त्वचा पे अग्निकर्म किया कि अच्छे से हुआ या नहीं, मांस में किया हुआ या नहीं। देखो, तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता त्वक संकोच त्वक दग्धे। यदि हम त्वचा पे अग्निकर्म कर रहे हैं क्या लक्षण मिलेंगे? शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव का क्या मीनिंग है? साउंड आएगा, है ना, टक टक की आवाज आएगी हल्की सी,
बहुत ज्यादा आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, साइलेंट में अग्निकर्म करेंगे, हल्का सा साउंड आता है, ठीक है, लगता है कि स्किन जली, दुर्गंधता, गंदी स्मेल आएगी, और त्वक संकोच, यहाँ पे हम सुपरफिशियल अग्निकर्म कर रहे हैं त्वचा के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, है ना, लगेगा त्वचा जल गई है, संकोच, कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, बर्न सा बन जाएगा, त्वक संकोच। नेक्स्ट देखो मांस तक, त्वचा के नीचे मांस, ठीक है, मांस में अग्निकर्म किया तो क्या लक्षण आएंगे हमारे पास, कपोत वरनता, ठीक है, जैसा कबूतर का कलर होता है वैसा कलर हो जाएगा उसे, ये का कपोत वरनता, अल्प श्वथु वेदना, अल्प कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, अल्प श्वथु मतलब जो श्वथु किसको कहते हैं हम, इन्फ्लामेशन को, अल्प होगा और वेदना भी बहुत कम होगी, अल्प श्वथु वेदना। नेक्स्ट, शुष्क संकुचित व्रणता, और वहां पे क्या होगा, जो भी वुंड बनेगा शुष्क होगा और कंस्ट्रिक्टेड होगा बहुत, मांसदग्ध। नेक्स्ट वन इधर सिरा स्नायु दग्ध, सिरा का मतलब यहाँ पे सारे ब्लड वेसल से ही है, सिरा स्नायु में दग्ध होगा क्या होगा, ठीक है, सिराओं में ब्लड फ्लो करता है ना, वहां पे यदि अग्निकर्म किया तो क्या होगा, वहां पे कंस्ट्रिक्शन होने से एकदम कुछ भी चीज का फ्लो हो रहा हो वो रुक जाएगा, तो क्या हो रहा है, कृष्ण उन्नत व्रणता, कृष्ण वर्ण का उठा हुआ वुंड बन जाएगा, और साथ में स्राव सनिरोधश्च, कोई भी वहां से स्राव हो रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो रुक जाएगा। आजकल तो अग्निकर्म के लिए इलेक्ट्रिकल कोटरी मशीन होती हैं, है ना, कोरे में सर्जिकल डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, ओटी में, तो यदि कोई आर्टरी वेन कट जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन, या फिर यदि हम कोई भी कट लगाते हैं, तो साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल कोटरी मशीन होती है उसका यूज करते रहते हैं, वो क्या करती रहती है, सिरा स्नायु, ठीक है, सिराओं में स्राव का संरोध, ब्लीडिंग नहीं होने देती, साथ साथ उसी पे कंस्ट्रिक्शन करती रहती है, वही कह रहे हैं कृष्ण उन्नत व्रणता स्राव सनिरोधश्च। बस डिफरेंस इतना है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं, सुश्रुत के जमाने से अग्नि के द्वारा गर्म करके करते थे। नेक्स्ट देखो संधि दग्ध में क्या लक्षण मिलेंगे, रुक्ष अरुणता, ठीक है, अब रुक्षता क्यों, अस्थि वैसे ही मात का स्थान है, वहां पे अग्निकर्म करेंगे रुक्षता मिलेगी, ठीक है, अरुणता, अरुण वर्ण मिलेगा, कर्कश अस्थि व्रणता च, संधि अस्थि दग्धे, फिर से देखो याद रखना इनको, ठीक है, तीन तीन लक्षण है, पूरे पूरे याद रखना सीरीज में, इनका कोई निमोनिक मत बनाने बैठ जाना, बार बार रीड करना, याद हो जाएगा। त्वचा दग्ध में मिलेगा हमारे को शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच, महाशब्द में मिलेगा कृष्ण वर्णता, अल्प श्वथु वेदना, अल्प इज कॉमन, अल्प वेदना, अल्प श्वथु, संकुचित वर्णता, सिरा दग्ध में मिलेगा कृष्ण उन्नत वर्णता, सरासन निरोधस्य, और संधि अस्थि दग्ध में रूक्ष अरुणता, कर्कश अस्थि व्रणता। नेक्स्ट देखो तत्र शिरोरोग अधिमंथ, अब लोकेशन बता रहे हैं स्पेसिफिक डिजीज में, स्पेसिफिक एरिया कहाँ पे हमने रीजन वाइज अग्निक्रम करना है। शिरोरोग अधिमंथ, शिरोरोग होने पर, या फिर अधिमंथ, अधिमंथ एक नेत्र रोग है ना, तत्र शिरोरोग अधिमंथ ब्रूल लाट शंख प्रदेशे देहेत, ब्रू प्रदेश में, लाट प्रदेश में या शंख प्रदेश में अग्निक्रम करेंगे। शिर रोग होने पर या अगर अधिमंथ रोग होने पर ब्रू मतलब आईब्रोज के आसपास, शंख प्रदेश टेम्पोरल रीजन में, ठीक है, ललाट और फोरहेड में अग्निक्रम करना है। वर्तम रोगेशु हमने अभी पढ़ा, वर्तम प्रदेश में क्षार का प्रयोग भी करते हैं, वर्तम प्रदेश में अग्निकर्म भी करते हैं, ठीक है, वर्तम रोगेशु, वर्तम रोग में अग्निकर्म कैसे करना है, वर्तम रोगेशु आर्द्र आलक्त प्रतिछन्ना, आर्द्र कहते गीले को, आलक्त मतलब गीले कपड़े से कवर कर देना है, प्रतिछन्ना मतलब कवर, ठीक है, आर्द्र में गीले कपड़े से, कॉटन से आंखों को कवर कर देना है अच्छे से, दृष्टि, दृष्टि मतलब नेत्रों को कवर कर देना है। फिर वर्तम रोम कूपान देहित, ये जो आईलैशेस का रूट है यहाँ पे, वर्तम रोम को वहां पे अग्निकर्म करेंगे। नेक्स्ट देखो त्वक शिरा स्नायु अस्थि संधि स्थिते ऊर्जति रुजि वायु उच्छ्रित कठिन सुप्त मासे व्रणे ग्रंथि अर्बुद गंधर अपचि श्रीपद चरम कीर तिल कालक आंतरवृद्धि संधि सिरा छेदन आदिशु नारी शोणित अति प्रवृत्ति च अग्निकर्म कुर्यात। आचार्य हमारे को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर,
त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि संधि में होने वाली वायु की तीव्र पीड़ा में जिस वर्ण में मांस उभर गए हो, ठीक है, कठिन हो, सुप्त हो, ग्रंथि, अर्श, अर्बुद, गंधर, श्लीपद, चर्मकील, तिलकालक, आंतरवृद्धि, सिराओं कट जाने पर, अधिक रक्तस्राव होने पर अग्निकर्म करना चाहिए। ठीक है, यहाँ सब बता दी कहाँ कहाँ पे अग्निकर्म करना है, जस्ट रीड कर लेना एक बार। नेक्स्ट देखो अग्निकर्म के प्रकार। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं बले, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण इति दहन विशेषा। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि 4 प्रकार बता रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते थे पहले पहले, जब एआईपी नहीं होता उससे पहले, 2018 से पहले क्वेश्चन पूछ लेते थे कि अग्निकर्म के प्रकार सुशोध ने कितने बताए। बले, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। ठीक है, ये वो सुशोध जी, लेकिन श्लोक का मीनिंग क्या है कि बले, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारणानि इति दहन विशेषा। ये स्पेसिफिक 4 प्रकार, ये स्पेसिफिक 4 बता रहा हूं, ठीक है, और भी होते होंगे। ठीक है, दहन विशेषा मतलब ये ब्रॉडली यूज होते हैं, दहन विशेषा। ठीक है, ये 4 है। अष्टांग संग्रह ने 7 बताए, कौन कौन से एक्स्ट्रा? संग्रह, दहन, कर्म विधि, 3 एक्स्ट्रा बताए उन्होंने, अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। अर्धचंद्र, स्वस्तिक, अष्टापद मतलब कि अग्निकर्म करना है किस शेप में करेंगे? अर्धचंद्र है ना, हाफ मून की शेप में। स्वस्तिक बनाना है या तो इस शेप में किया जाए या अष्टापद की शेप में। फिर बले क्या है? सिंगल एक रोट लगा देंगे, ठीक है, डीप। बिंदु में हल्का सा, विलेखा में लंबी लीनियर सा अग्निकर्म करेंगे। नेक्स्ट देखो, प्रतिसारण में क्या है? उसी जगह पर कंटिन्यूअसली अग्निकर्म बार बार करेंगे। प्रतिसारण याद रखना, बले, बिंदु, प्रति लेखा, प्रतिसारण। अष्टांग संग्रह ने 7 बोलने हैं, बले, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, अर्धचंद्र, स्वस्तिक, अष्टापद। फिर 13 में कह रहे हैं रोगी के रोग का, व्याधि बल का, रोगी के बल की परीक्षा करके, ऋतु की परीक्षा करके फिर अग्निकर्म के बारे में करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द लक्षण क्या मिलेंगे, सॉरी, कौन से अग्निकर्म में क्या अप्लाई करेंगे हम? तत्र सम्यक दग्धे मधु सर्वीभ्याम अभ्यंग, अग्निकर्म कर दिया हमने, जैसा अग्निकर्म चाहते हैं वैसा अच्छे से हो गया। फिर उसमें क्या करेंगे? मधु और सर्पी के द्वारा अभ्यंग करेंगे। तत्र सम्यक दग्धे मधु सर्पीभ्याम अभ्यंग, सम्यक दग्ध होने पर मधु और सर्पी से अभ्यंग करेंगे। अथेयमानी अग्नि नाम परिहरेत, किस चीज में अग्निकर्म नहीं करना है? परिहार है, नहीं करना। पित्त प्रकृति में अंतःशोणित, इंटरनली ब्लीडिंग हो रही हो, भिन्न कोष्ठ, कोष्ठ का भेदन हो रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अनुद्रित शल्य, जिसके शरीर में कोई शल्य गया हो, उसको बाहर ना निकाला गया हो। अनुद्रित, उद्रित मतलब निकालना, अनुद्रित बाहर नहीं निकाला गया। दुर्बल में बाल, वृद्ध, बीरू, जो बहुत डरपोक हो, अनेक व्रण पीड़ित है, जिसको बहुत सारे वुंड हो रखे हो, इनमें अग्निकर्म नहीं करना। और लास्ट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक वर्ण पीड़ित स्वेद्यांश इति, स्वेद्य मतलब का मतलब है यहाँ पर और भी जो जो चीजें हैं जिनमें स्वेदन कर्म नहीं करते, ठीक है, जिन जिनको स्वेदन निषेध है उसमें अग्निकर्म भी निषेध रहेगा। स्वेदन किसको निषेध है? हम चरक संहिता सूत्र चैप्टर 14 में पढ़ के आए, ठीक है, उन सब में अग्निकर्म नहीं करना। नेक्स्ट देखो, अत्र ऊर्ध्व अतिरथा दग्ध लक्षण व्याख्यास्याम, तत्र स्निग्ध रूक्ष व आश्रित दहन अग्नि दहती। अब कह रहे हैं आश्रित भेद से, ठीक है, आश्रित मतलब समझना मेरी बात, आश्रित भेद से अग्निकर्म कह रहे हैं 2 प्रकार का होता है। आश्रय भेद से अग्निकर्म 2 प्रकार का रहेगा, आइदर स्निग्ध या फिर रूक्ष। मतलब जो हम अग्निकर्म करेंगे, ठीक है, या तो स्निग्ध द्रव्यों से करेंगे, स्निग्ध होगा, रुक्ष से करेंगे, रुक्ष होगा। अब स्निग्ध रुक्ष से यहाँ पे क्या मतलब है? आप देखो जहाँ पे हमने वर्ड्स पढ़े श्लोक नंबर 4 में, ठीक है, पीपली, अजाशकृत, गोदंत, शर्षलाका, ये सब क्या है? ये सब पीपली हो गया, अजाशकृत हो गया, ये रुक्ष द्रव्य है ना। पीपली सूखी होती है, ड्राई, अजाशकृत ड्राई। अब शोद्र, गुड़, स्नेह के द्वारा अग्निकर्म कर रहे हैं, ये स्निग्ध हो गया आश्रय भेद से। द्रव्य में कौन से गुण आश्रित है, ठीक है, उसके आश्रय भेद से अग्निकर्म 2 प्रकार का बता रहे हैं, रुक्ष होगा या फिर स्निग्ध होगा।
अग्नि संतप्तो ही स्नेह, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अग्नि पे गर्म किया हुआ स्नेह, तेल शोद्र कुछ भी जिसको हमने गर्म कर दिया वो, अग्नि संतप्तो ही स्नेह सूक्ष्म सिरा अनुसारी, ठीक है, अग्नि पे यदि तेल गर्म कर दिया जाए उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं क्या, सूक्ष्म सिरा अनुसारी, माइन्यूट से माइन्यूट सिराओं तक जाने की टेंडेंसी रखता है वो, ठीक है। यदि हम तेल आदि को स्नेह द्रव्य को अग्नि पर गर्म कर दें उसमें क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, सूक्ष्म सिरा अनुसारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म सिरा में जाने की प्रॉपर्टी रखता है वो, सूक्ष्म सिरा अनुसारी त्वक आदि अनुप्रविश्य दहती, ठीक है, त्वक आदि अनुप्रविश्य, आशु आशु मतलब इमीडिएटली, दहती और बड़ी जल्दी दहन कर्म करता है। तस्मात स्नेह दग्धे अधिक ऊर्जा भवती, इसलिए यदि स्नेह दग्ध हो जाए बहुत ज्यादा पेन होती है। आपने यदि किचन में कभी काम किया हो कोई, ठीक है, तो अपनी स्किन के ऊपर ये ऑयल की, गरम तेल की कोई बूंद गिर जाए, है ना, तो इतनी ज्यादा जलन होती है, जबकि कोई गरम गरम चीज लगे हाथ पे उससे उतनी जलन नहीं होती। क्यों? इसका रीजन क्या बताया है वो, स्नेह सूक्ष्म अनुसारित्वाद, जो स्नेह है इसमें टेंडेंसी होती है सूक्ष्म से सूक्ष्म सिराओं में स्रोतों में जाने की, प्रवेश प्रवेश करने की टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण से स्नेह दग्ध में बहुत ज्यादा वेदना होती है। गातरविल छिरेज सिरा स्नायु संधि अस्थि व्यापदन, इतना सा भी एग्जामिनर पूछ लेता है। शिरा स्नायु अस्थि संधि व्यापद किसका लक्षण है, पुलुष्ट का, दुर्दग्ध का, अतिदग्ध का, सम्यक दग्ध का, ठीक है। ज्वर परिदात पासा मूर्छा और तो और ज्वर परिदात पासा आदि उपद्रव होते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्णस्य चिरेण रोहति रूढ़श्च विवरण भवति, वर्णस्य चिरेण रोहति, यदि अतिदग्ध में कोई व्रण हो जाए, मूड हो जाए, चिरेण रोहति बड़ी देर बाद ठीक होता है, ठीक है। रूढ़म यदि ठीक हो भी गया, विवर्णम भवति वहां का कभी भी नॉर्मल स्किन कलर नहीं आएगा। खत्म हो गया ये हमारे पास। अब देखो चिकित्सा क्या रहेगी हमारी इसमें, वन वन वर्ड चिकित्सा रहेगी, देखना ये रीड कर लेना खुद से। नेक्स्ट देखो आप श्लोक नंबर 1920, दग्धस्य उपशमार्थम चिकित्सा संप्रवक्ष्यते, दग्ध होने के बाद क्या चिकित्सा करनी है उसका वर्णन कर रहे हैं। पलुष्टस्य अग्नि प्रपतनम कार्यम उष्णम तथा औषधम, यदि प्लुष्ट हो जाए तो क्या करना है, उष्ण चिकित्सा करनी है, उष्ण औषधियों का प्रयोग करना है। प्लुष्ट की अवस्था में उष्ण चिकित्सा करनी है, ठीक है, प्लुष्ट की अवस्था में उष्ण चिकित्सा करनी है। तस्मात् सुख्यति उष्णम ना तु शीतम कथंच, प्लुष्ट में उष्ण चिकित्सा करने से सुख मिलता है, रिलीफ मिलता है, ना तो शीतम कथंच, शीतल चिकित्सा का तो कभी भी प्रयोग नहीं करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं वहां पे शीतल चिकित्सा क्यों नहीं करनी, ठीक है, प्लुष्ट की चिकित्सा में उष्ण चिकित्सा क्यों करने को बोल रहे हैं। अग्नि प्रपतनम कार्य उष्णम तथा औषधम, यहाँ पे पहले मेरी कहानी सुनो, कि कह रहे हैं कि प्लुष्ट की अवस्था, कुछ कहना है, प्लुष्ट की अवस्था में क्या हो रहा है कि प्लुष्ट में हो रहा था, प्लुष्यति अतिमात्रम, उस स्पेसिफिक एरिया में जो स्किन है जुलस की बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए यहाँ पे उष्ण चिकित्सा कर रहे हैं। शीतल चिकित्सा करें क्यों नहीं करनी, शरीरे स्विन भुजिष्टे स्विन्नम भवती शोणितम, वो कह रहे हैं कि त्वचा में स्विन होने पर, प्लुष्ट होने पर जो नीचे रक्त रहता है, ठीक है, त्वचा के नीचे रक्त रहेगा वो भी स्विन हो जाता है। अगर वहां पे एकदम से शीतल चिकित्सा करेंगे, वहां पे जो रक्त स्विन हुआ वो जम जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, ठीक है, प्रकृत्या ही उदकम शीतम स्कंदेति शोणितम, वहां पे शोणित की गांठें बन जाएंगी, जिस कारण से प्लुष्ट में शीतल चिकित्सा नहीं करनी। नेक्स्ट देखो दुर्दग्ध, दुर्दग्ध में क्या करेंगे, शीत उष्ण दुर्दग्धे क्रिया कुर्याद विषक पुनः, दुर्दग्ध में गर्म ठंडा ऐसे चिकित्सा करनी है, शीत और उष्ण दोनों प्रयोग करने हैं।
घृतालेपन सेक अस्तु, घृत का लेप करना है, इसी के द्वारा अलेप करना है और परिषेक करना है। नेक्स्ट देखो सम्यक दग्ध। सम्यक दग्ध में चर्चा करेंगे, 1 वर्ड याद रखना, पित्त विदृति वतेन, ठीक है। सम्यक दग्ध में पित्त विदृति की जो चिकित्सा है वो चिकित्सा का उपयोग करेंगे। सम्यक दग्धे तुगा, तुगा क्षीरी, तुगा क्षीरी इज द सिनोनिम ऑफ वंशलोचन। तुगा क्षीरी कहते हैं वंशलोचन को। तुगा क्षीरी, पलक्ष, चंदन, गैरिक, ठीक है। गैरिक कहते हैं फेरिक ऑक्साइड को। स अमृते, अमृता इज द सिनोनिम ऑफ गुरुचि। स सर्पिजा, स्निग्ध आलेपम, ये सब लेप बता रहे हैं, इसको घृत के साथ मिक्स करके इसका लेप लगाना है। और तो और क्या करेंगे, पित्त विदृति के समान चिकित्सा करनी है। 1 वर्ड याद रखना, सम्यक दग्ध में पित्त विदृति के समान चिकित्सा करनी है। लास्ट वन इज द अतिदग्ध। अतिदग्ध में क्या कह रहे हैं हम, देखो, कुर्यात निखिला नाम कुर्यात विषक पित्त विसर्पवत, अतिदग्ध की अवस्था में पित्त विसर्प के समान चिकित्सा करनी है। विसर्पम पढ़ेंगे, वात पित्त कफज, वात पित्त जिसको हम कहते हैं आग्नेय विसर्प, पित्त कफ जिसको कर्दम विसर्प बोलते हैं, वात कफ जिसको ग्रंथि विसर्प बोलते हैं, और सन्निपात विसर्प, ठीक है। अतिदग्ध की अवस्था में पित्त विसर्प के समान चिकित्सा करनी है। बहुत आसान है। सम्यक दग्ध में क्या करा हमने, पित्त विदृति के समान चिकित्सा करी, ठीक है। अतिदग्ध में पित्त विसर्प के समान चिकित्सा करी। प्लुष्ट में उष्ण चिकित्सा करेंगे, और दो दग्ध में उष्ण प्लस शीत दोनों चिकित्साएं करनी है। लास्ट देखो 27, मधुजिष्टम स मधुकम रोद्र सर्जर तथा मंजिष्ठा चंदन मूर्वा पिष्टवा सर्पी विचारेत। सर्वेशाम सर्वेशाम अग्निदग्धानाम एतद द्रोपणम उत्तमम। वो कह रहे हैं किसी भी प्रकार का अग्निदग्ध हो जाए, ठीक है, नहीं समझ आ रहा कौन सा लेप बनाए देने के लिए, उसके ऊपर इसका प्रयोग करना चाहिए। मधुचिष्ट, मधुक, रोदर, सर्जरस। मधुचिष्ट कहते हैं बी वैक्स को, हनी वैक्स जिसको मोम बोलते हैं। मधुक यष्टि मधु को, रोद्र सर्जरस कहते हैं राल को, मंजिष्ठा चंदन मूर्वा, इन सबको पीस के, ठीक है, कलग बना लेना है, घृत में डालकर आलेप जैसा बनाएंगे, इसका प्रयोग करना है किसी प्रकार का दग्ध हो जाए। फिर लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, स्नेह दग्धे क्रिया रूक्षम, यदि स्नेह दग्ध हुआ है, कोई तेल से जल गया, ऑयल से जल गया, गरम गरम घी गिर गया, ठीक है, स्नेह दग्ध की अवस्था में हमेशा रूक्ष चिकित्सा का प्रयोग करना है। स्नेह दग्धे क्रिया रूक्षाम विशेषण उपचारित, वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेह दग्ध की अवस्था में रूक्ष चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं, अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि धूम उपहत। अब धूम उपहत के बारे में बता रहे हैं। धूम उपहत क्या होता है, धूम उपहत कहते हैं कि ये यदि कहीं पे आग लग जाए या धुआं ही धुआं निकले, है ना, ऐसे किसी एरिया में फंस जाना, उस कारण से बेहोश हो जाना, ठीक है, ज्यादा धुएं के कारण, उसको धूम उपहत बोल रहे हैं, ठीक है। एस्फिक्सिया हो जाना ज्यादा धुएं के कारण। ज्यादा धुएं से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां पे CO2 का लेवल होने से, ऑक्सीजन की कमी आने से एस्फिक्सिया हो रहा है। देखो धूम उपहत में क्या लक्षण मिल रहे हैं, चिकित्सा क्या करेंगे, श्वसती क्षोती, श्वसी कहते हैं सांस को, ठीक है, श्रोती कहते हैं शींक को, च अत्यर्थम अत्यादमति, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई आएगी, श्रोती शींके बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है, कास्ते खांसी आएगी, चक्षुषो परिदा आंखों से धुआं निकलेगा, सब वही लक्षण दिखते हैं जो धुएं में जाके होते हैं। राग उपजाए थे, आंखें लाल हो जाती हैं। धूमकम निश्वस्ति, सांस लेते समय भी ऐसा लगता है धुआं क्या ही सांस ले रहा हूँ, ठीक है। ग्रियम अन्यत व्यतिरिच, नाक से भी धुएं की स्मेल आती रहती है। तथैव च रसान सर्वान श्रुति च उपहन्यते, कोई रस खाए उसका टेस्ट का पता नहीं लगता है, ठीक है। तृष्णा दाह ज्वर, सीध्यति च मूर्छा, तृष्णा होता है, क्या होता है, ज्वर होता है, मूर्छा होती है बार बार, ये धूम उपहत के चिकित्सा लक्षण है। श्रृणु तस्य चिकित्सा, अब चिकित्सा का वर्णन करेंगे, ठीक है। लक्षण पढ़ लेना, कोई नहीं पूछेगा, चिकित्सा इज इंपॉर्टेंट जो पूछी जाएगी। आज में 4 चिकित्सा करेंगे इसमें, वमन, कवलग्राह, शिरोवृचन और लघु स्निग्ध आहार, ठीक है। बख्शी से याद रखना,
व क शी वमन करेंगे पहले, ठीक है, मतलब कि पहले क्लीनिंग कराएंगे, स्टमक वॉश, चेस्ट में जो भी जा रखा है उसको बाहर निकालना है, और जो कुछ भी गया है वमन, कवल ग्रह कराएंगे। कवल ग्रह से क्या होगा, मुख की शुद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद शिरोवेचन करवाएंगे, जो नाक में सिर में जा रखा है वो भी बाहर आएगा। वमन करेंगे, कवल ग्रह करेंगे, शिरोवेचन करेंगे। खाने को क्या देना है, लघु स्निग्ध आहार पक्षी, ठीक है। वमन, कवल ग्रह और लघु स्निग्ध आहार। देखो, सर्पी, इक्षुरस, द्राक्षा, पयो व शर्कराम्बु व, पीने के लिए क्या देना है, सर्पी, इक्षुरस, द्राक्षा, शर्कराम्बु में पानी में चीनी मिला के, ठीक है, या फिर इक्षुरस, ये सब देंगे। मधुर अमल रस, ठीक है, मधुर अमल रस देना है। वा अपी वमनाए, वमन करवाने के लिए, ठीक है। इन सब से मिलाकर वमन करवाना है। कैसे, सर्पी के द्वारा, सॉरी इक्षुरस के द्वारा, ठीक है, पय दूध पिलाकर, या चीनी, पानी में चीनी मिलाकर, इन सब से वमन करवाना है। वमन तो कोष्ठ की शुद्धि, वमन करवाने से कोष्ठ की शुद्धि हो जाएगी, ठीक है। स्यादश धूम गंधश नश्यति, जिसके कारण से क्या होगा, धुएं की गंध भी नष्ट हो जाएगी, जो बार बार अपने आप से अपने सांस लेते समय, ठीक है, अपने अंदर से धुएं की स्मेल आ रही है, वो भी चली जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं आचार्य, श्लोक 34 देखो, मधुर लवन अमल कटुक, मधुर द्रव्य के द्वारा, अमल लवन और कटु द्रव्य के द्वारा कवल ग्रह करवाना है। सम्यक ग्रहिता इंद्रियर्थान मनुष्य प्रसिद्धि, सम्यक कवल ग्रह होने से क्या होगा, इंद्रियों में प्रसादन होगा, मन में अच्छा लगेगा। शिरोवृचन च समेत दद्यात् योगेन शास्त्रवत्, नेक्स्ट चार हमारे को बोल रहे हैं इसके बाद, जैसा शास्त्र में बताया गया है, जैसा क्लासिकल मेथड है, उसी प्रकार से शिरोवेचन करवाएंगे। और लास्ट देखो क्या कह रही हैं, अविदाही लघु स्निग्धहार, खाने के लिए अविदाही लघु स्निग्धहार देंगे। नेक्स्ट देखो 37 क्या है, उष्णवात, किसी को लू लग जाए तो क्या करेंगे, उष्णवात, गर्म हवा लग जाए, उष्णवात लग दे शीत कार्य विधि सदा, सारी के साथ शीतल क्रियाओं का प्रयोग करना है, ठीक है। उसको बिठाओ, एसी के नीचे बिठाओ, ठंडे ठंडे पानी का सिंचन किया जाए, शीतल क्रिया करेंगे, ठीक है। शीत वर्षा अनिल लग दे। नेक्स्ट देखो, शीत वर्षा, कोई बहुत ज्यादा देर तक वर्षा में, बारिश में भीग के आया हो, ठीक है, ठंडी हवा लगी हो किसी को, शीत वर्षा, बहुत ज्यादा समय तक बारिश में भीग के आया हो, ठंड के सर्दी के दिनों में बारिश में भीग गया, ठंडी ठंडी हवा लग गई, उसमें क्या करना है, स्निग्ध उष्ण थे, स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा करेंगे भाई, ठीक है। किसी को ठंडी हवा लग गई, बहुत ज्यादा ठंडी हवा लग गई, ठंड के कारण से क्या होगा, ठंड के कारण वात पर कुपित होगा, ठीक है। उस शीतल चिकित्सा करने के लिए हम उष्ण चिकित्सा करेंगे, ठीक है, ठंड का नाश करने के लिए उष्ण चिकित्सा करेंगे। लेकिन जो वात पर कुपित हुआ, इतना वात पर कुपित होता है, जिसके कारण से स्निग्ध आहार का भी प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा करेंगे, रुक्ष नहीं करनी। अगर रुक्ष चिकित्सा कर दी तो वायु और प्रकुपित होगा, इसलिए ठंडी हवा लग जाए, ज्यादा देर तक बारिश में रहने के कारण स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। इसलिए बारिश में हम क्या करते हैं, गरम गरम खाने का मन करता है ना, भजिया पकौड़े और चाय। नेक्स्ट देखो, तथा अति तेजसा दग्धे, किसी के ऊपर बिजली गिर जाए, ठीक है, किसी के ऊपर यदि बिजली गिर जाती है ना, और वो गलती से बच जाता है, वैसे बचता तो नहीं है, देखो क्या कह रहे हैं, तथा अति तेजसा दग्धे सिद्धि ना अति कथंच, या किसी के ऊपर तेजसा, ठीक है, बिजली गिर गई, ठीक है, यदि बच गया, सिद्धि नास्ति कथंच, इसका मतलब है कि कोई भी चिकित्सा कर दी जाए लाभ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यदि बच गया वो, इंद्र वज्र अग्नि दग्धे अपि जीवती प्रतिकारित, तो क्या करना चाहिए, उसमें स्नेह अभ्यंग परिचय गुरु परदय करना चाहिए, स्नेह करो, उसका अभ्यंग करो, परदय करो और परिचय करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, खत्म हो गया, इतनी श्री सुश्रुत संचितायाम सूत्रसाने